प्रतिलक्षण महापर की मोक्ष मार्ग सीतारम गीतारम करी ज्ञातारम सुखत्वम बंदी कुटुंब बंदी बंदी तत्वसूत्र ग्रंथाधिराज 7वें अध्याय में 17 नंबर का सूत्र है मूर्छा परिग्रह। इसका सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसका स्पष्टीकरण किया कि लोभ कषायोदया विषयेषु संग परिग्रह। क्या कहा? लोभ कषायोदया विषयेषु संग परिग्रह। लोभ कषाय के उद्देश्य विषयों का संग, विषयों में मूर्छित परिणाम, विषयों में अनुराग भाव, ममत्व भाव, वह परिग्रह है। मम इदम बुद्धि लक्षण परिग्रह। मम इदम, यह मेरा, ये मैं हूँ, ऐसी जो बुद्धि है, व्यामोह है, ये क्या है? ये परिग्रह है। यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार का ममत्व परिणाम परिग्रह है। समय आचार्य ये कर्म नौकर, ये मेरे, ये मैं हूँ। जायता खल बुद्धि अपढ़ बुद्धो भवति। जब तक जीव की एक कर्म नौकर में ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि होती है, तब तक वह अप्रतिबुद्ध रहता है। राग आदि तो कर्म के उदय से होते हैं, अतः वह आत्मा का स्वभाव न होने से ये है। इसलिए उनमें होने वाला संकल्प परिग्रह है। किसमें? कि राग आदि, काम, क्रोध आदि भाव, ये तो कर्मकृत भाव है। इसमें ये मैं हूँ ऐसा संकल्प, उस राग परिणाम में मूर्छित भाव, ये क्या है? ये परिग्रह है। परिग्रह में दो भेद हैं, एक बाह्य परिग्रह और दूसरा अंतरंग परिग्रह। इसकी व्युत्पत्ति देखें कि परिग्रह के इति परिग्रह बाह्यार्थ क्षेत्र, मन जिसका ग्रहण किया जाता है, वो पदार्थ, क्षेत्र, धन, धान, क्या कहा, वस्त्र, ये सब क्या है? ये बाह्य परिग्रह के परिग्रह, मन जिसका ग्रहण किया जाता है, वो बाह्य पदार्थ, वो क्या है? बाह्य परिग्रह है। और परिग्रह के अनेन इति च परिग्रह बाह्यार्थ ग्रहण हेतु अत्र परिणाम है। परिग्रह के अनेन, अनेन माने जिस भाव से परिग्रह ग्रहण किया जाता है, वो रागादि परिणाम, वो परिणाम, वो क्या है? वो अंतरंग परिग्रह। जिसे ग्रहण किया जाता है पदार्थ, क्षेत्र आदि, धन, धान्य आदि, वो क्या है? बाह्य परिग्रह। और परिग्रह के अनेक, जिस परिणाम के द्वारा वो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, वो परिणाम
मिथ्यात्व कषायादि भाव वो क्या है? अंतरंग परिग्रह। सब दोष परिग्रह मूलक ही होते हैं। यह मेरा है इस प्रकार के संकल्प होने पर संरक्षण आदि रूप भाव होते हैं और इसमें हिंसा अवश्यम भाविनी है। इसके लिए असत्य बोलता है, चोरी करता है, मैथुन कर्म में रत होता है, नरक आदि में जितने दुख हैं वे सब इससे उत्पन्न होते हैं। मम इदम मूर्छा, मूर्छा माने क्या है कि मम इदम ये मूर्छा है, परिग्रह ही समस्त दोषों का मूल है। सर्व अनर्थाणाम मूलम मोहम। अभी निष्कर्ष ये निकला कि खेद रहित मन में उपयोग की एकाग्रता और पुण्य संचय होता है। परिग्रह में प्रतिक्षण मूर्छित परिणाम, खेद, कलुषित भाव होती है और जो स्वरूप की आराधना होती है वो कौन से परिणाम में होती है? खेद रहित मन में उपयोग की एकाग्रता और पुण्य संचय होता है। मोह को मोह और क्षोभ से समरस आनंद रस का प्रवाह भीतर में बहता है। जाके शरीर आदि विषय ममत्व नहीं हुए तो परम सुख को पावे। शरीर आदि से ममत्व शून्य व्यक्ति परम संतोष को प्राप्त होता है। शरीर आदि में राग करने वाले का सदा संसार परिभ्रमण सुनिश्चित है। संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना यह आकिंचन धर्म है। क्या कहा? मैं अनंत वैभव संपन्न हूँ, विश्व में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ये क्या है? अकिंचन। अकिंचन ये नेगेटिव है और पॉजिटिव में क्या है? मैं ज्ञान, दर्शन, सुख भी अनंत वैभव संपन्न हूँ। ऐसा अपने स्वरूप का अनुभव स्वरूप में मिला, ये उत्तम आकिंचन धर्म है। देखो जैन शासन में अंतिम मुकुटबद्ध राजा कौन हुए? अंतिम मुकुटबद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त। और राजा का स्वरूप क्या है पता है? राजा का स्वरूप आगम में तिलोपन्नति यति वृषभाचार्य राजा का स्वरूप बताती है कि राजा सम्यक दृष्टि, राजा का स्वरूप क्या है? जो सम्यक दृष्टि हो, न्याय नीति में कुशल। कौन हो? सम्यक दृष्टि हो, न्याय नीति में कुशल हो, भद्र परिणाम के परिणाम कैसे होते हैं? भद्र परिणाम। और अपने आश्रित जीवों के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार। कैसा हो? आश्रित जीवों के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार हो, वह राजा होता है। कौन है? ये राजा का स्वरूप है। ये तो काल दूसरे लोगों के परिणाम विकृत हो गए, तो अब राजा का स्वरूप भी क्या? चल प्रकरण चित्तभाव क्या कर। लेकिन वास्तव में राजा का स्वरूप क्या है? सम्यक दृष्टि, न्याय नीति में कुशल, भद्र परिणामी, कल्प वृक्ष के समान उदार, वह राजा है। तो अंतिम मुकुटबद्ध राजा कौन हुए? सम्राट चंद्रगुप्त।
इनके गुरु आचार्य भद्रभूषण और राजगुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के बारे में बहुत हिस्ट्री में बहुत प्रमाण है कि आज से लगभग 2300 वर्ष पहले का है। गोल्ड प्रदेश चाणक्य गांव भद्र परिणामी श्रावक ब्राह्मण चणक रहते। पहले इतिहास में प्रमाण है कि ब्राह्मण व्रत नियम और संयम से रहते थे। क्षत्रिय धर्म है तो भद्र परिणामी श्रावक ब्राह्मण चणक रहते थे और उनकी पत्नी का नाम चणकेश्वरी। पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र जन्म हुआ। जो ही स्तनपान के लिए मुंह लगाया, ब्राह्मणी को विचित्र अनुभूति हुई। बालक के मुंह में पूरी दंत पंक्ति मौजूद। विस्मय आश्चर्य हुआ और उस गांव में सौभाग्य से ग्राम के पास वन में श्रमण मुनि आए थे। कौन आए थे? वन में श्रमण मुनि पधारे थे, जिनकी वंदना चणक कर चुका था। पहले से उनकी वंदना कर चुका था। तो अपने पुत्र को गोद में लेकर ब्राह्मण मुनि महाराज के पास पहुंचा और उनके चरणों में नम्रीभूत होते हैं और निवेदन किया, महाराज ये बालक अभी जन्मा है और इसकी दंत पंक्ति पूरी मौजूद है। तो मुनिराज ने कहा कि वो आयुष्मान विप्र, तुम चिंता नहीं करो, ये तो राजयोग का लक्षण है। क्या कहा? वो आयुष्मान तुम चिंता मत करो। क्या कहा? ये तो राजयोग का लक्षण है। कि ब्राह्मण कितना प्रसन्न हुआ होगा। क्या कहा? ये प्रश्न है विचार की। जब ये कहा कि ये तो राजयोग का लक्षण है, तो ब्राह्मण कितना प्रसन्न हुआ है? तो ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होता है। इतना कहा, मुनि ध्यान में लीन हो गए। तो ब्राह्मण आगे को पूछना चाह रहा था, किंतु ध्यान मग्न देखकर वापिस लौट आया। पत्नी को बताया, पत्नी को समझ न पाई। एक निर्धन अकिंचन ब्राह्मण का पुत्र राजा बनेगा, यह कैसे संभव हो सकता है? ब्राह्मण इस कल्पना से ही भयभीत हो गया। क्या कहा? ब्राह्मण इस कल्पना से ही भयभीत हो गया। वह त्यागी वृत्ति श्रावक था। कौन था? चाणक्य के पिता त्यागी वृत्ति श्रावक थे। इस पुत्र का पालन पोषण करते हुए हर क्षण इसी चिंता में लीन रहूंगा कि मुझ व्रती ब्राह्मण के घर घोर आरंभ परिग्रह करने वाला, युद्ध और विजय के अभियानों के विध्वंस का खेल रचने वाला राजा पल रहा है, जो इसी कारण अंत में नरक जाएगा। ब्राह्मण का मन भीतर में उसको अंतर्द्वंद चल रहा। मैंने प्रसन्न नहीं हुआ। सोचना तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य। आज हमें पद प्रतिष्ठा और वैभव की प्राप्ति के प्रसंग आते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन देखो इतिहास में क्या प्रमाण है। जब राजयोग के लक्षण का प्रसंग बनता है तो ब्राह्मण के मन में दुविधा होती है। क्या कहा? मन, उसका मन दुखी होता है, प्रसन्न नहीं होता है। तो ब्राह्मण मन ही मन सोचता रहा। थोड़ा स्थिर चित्त हुआ तो मन में विचार उठा कि यदि इस बालक का राजयोग इस कारण है कि पूरे दंत पंक्ति मौजूद है, तो इस लक्षण को ही क्यों न भंग कर दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या किया उसने? युक्ति से काम किया। तो राजयोग खंडित हो जाएगा
तो मेरे घर परिवार की और मेरे पुत्र के संस्कारों की रक्षा हो जाएगी। उसने पत्नी को विधि बता दी कि क्या करना है। पत्नी ने बलिष्ठ शिशु के दांत धीरे धीरे घिसना प्रारंभ कर दिया। क्या किया? घिसना प्रारंभ किया। जब सब दांत घिस गए तो ब्राह्मण मुनि महाराज को खोजते हुए वन में पहुंचा और विधिवत नमस्कार करके प्रश्न किया कि मुनिवर, राजयोग के लक्षणों को मैंने खंडित कर दिया। अब मुझे निश्चिंत कीजिए कि मेरा पुत्र राजा नहीं बनेगा। क्या कहा? समझना क्या कह रहा है? राजयोग को मैंने खंडित कर दिया है, अब मुझे निश्चिंत कीजिए कि मेरा पुत्र राजा नहीं बनेगा। तो मुनिराज ने कहा, सुनो श्रावक, दंत पंक्ति तुमने घिस तो दिए, इससे नष्ट तो नहीं हुए, अभी जड़ें मौजूद है। क्या कहा? अभी जड़ें मौजूद है। तो निमित्त ज्ञान ये दर्शा रहा है कि वह स्वयं तो राजा नहीं बनेगा किंतु राज्य की जड़ें जमाएगा। क्या कहा? ये तो चाणक्य स्वयं तो राजा नहीं बनेगा लेकिन राज्य की जड़ें जमाएगा, राजा को अपने प्रभाव में रखेगा। चरणी, तुम्हारा यह पुत्र चाणक्य कहलाएगा। अपनी बुद्धि, युक्ति, राजनीति के कौशल से सारे विश्व को चकित कर देगा। क्या कहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। क्या कहा? अपनी राजनीति, कौशल और बुद्धि से सारे विश्व को चकित कर देगा। इस तरह यशस्वी होगा। तो गुरु को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके ब्राह्मण घर लौट आया। उसके मन में आश्वासन था कि पुत्र यदि यशस्वी होगा तो उत्तम है, उसकी ख्याति यश प्रतिष्ठा विश्व में होगी, ये तो उत्तम है। राजा वह स्वयं नहीं बनेगा किंतु मंत्री बनेगा, और ब्राह्मण लोग मंत्री तो हुआ ही करते हैं। क्या कहा? ब्राह्मण लोग मंत्री तो हुआ ही करते हैं। अच्छा तो यह भी नहीं होगा कि राजकाज के परिग्रह में इसका मन उलझे, स्वयं राजा नहीं बनेगा, बस इतनी रक्षा है। और बालक का नाम चाणक्य पड़ गया। अब देखो आगे का प्रसंग बहुत मार्मिक है। इस तरह युक्ति से उसने काम किया और चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त को अनेक कलाएं सिखाई। क्या कहा? और कहीं ये विषकन्या के प्रभाव में नहीं आया। क्या कहा? तो चंद्रगुप्त को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाता था। कहीं ये विषकन्या के संपर्क में आ जाए तो इन पर उसका प्रभाव नहीं। और इस रहस्य का पता सिर्फ चाणक्य को ही था और किसी को नहीं था। बहुत दूरदृष्टि थी। क्या कहा? अंत में चाणक्य को भी वैराग आता है तो वो भी सब वैभव का परित्याग करके तप और साधना के मार्ग में लग जाते हैं। अब एक प्रसंग देखें कि प्रथम तीर्थंकर महापुरुष आदिश्वर महाराज युग का प्रारंभ भूमि समाप्त हो जाती है, कर्म भूमि का युग प्रारंभ। तो उन्होंने अस्सी, मस्ती, कृषि, वाणिज्य, विद्या में शास्त्र रचना, नृत्य, गायन, अनेक कलाओं का और शिल्प, हस्तकला, चित्रांकन आदि अनेक उपयोगी 6 कर्मों की शिक्षा दी। तो समाज, राज्य और संसार की व्यवस्था का उन्होंने एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था विश्व को दी। और उनकी पुत्री का नाम क्या था? ब्राह्मी
और सुंदरी। तो ब्राह्मणी को लिपि का आविष्कार, क्या कहा, वर्णमाला लिपि सिखाई, और सुंदरी को क्या, अंक विद्या और 64 कलाओं में निपुण बनाया। इस तरह आज जितना भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसका मूल सूत्र क्या है, फाउंडेशन, कि आदित्य महाराज ने विश्व को जीवन यापन के सारे रहस्य बताए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उन रहस्यों में जो 6 कर्मों का रहस्य बताया उसमें मैनेजमेंट बहुत व्यवस्थित था कि धर्म, आराधना, पूजन, स्वाध्याय, भक्ति, ये रहस्य भी उन्होंने बताया। लेकिन आज हम विलासता और भोगों में इतने उलझ गए कि ब्रह्म मुहूर्त का तो पता ही नहीं कब होता है। क्या करें, आगे चल के समय वो आएगा कि हमें देखना पड़ेगा कि ब्रह्म मुहूर्त माने क्या होता है, डिक्शनरी में देखना होगा। समझ में आया? तो देखो, संसार व्यवस्था का रूप निर्धारित करने वाले ऋषिविदेह योग विद्या के भी आदि प्रणेता थे। संयम, तप, त्याग एवं ध्यान की एकाग्रता से किस प्रकार अलौकिक शक्तियों का विकास होता है, ये रहस्य भी आदित्य महाराज ने विश्व को बताया। क्या करें, माने जीवन यापन के रहस्य बताए, और योग विद्या, संयम, तप, त्याग, ध्यान की एकाग्रता से किस प्रकार अलौकिक शक्तियों का विकास होता है, मन की राग देश की प्रवृत्तियों से किस प्रकार कर्मों का बंध होता है, और किस प्रकार संयम द्वारा राग देश के त्याग द्वारा आत्मा कर्म बंध से मुक्त होकर मोक्ष का अविनश्वर सुख प्राप्त करती है। इस सब का उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। क्या कहा, इस रहस्य का उन्होंने स्वयं स्वरूप की अंतर्दृष्टि से अनुभव किया, और जन्म मरण के सागर को पार करने का तीर्थ निर्माण किया। संसार की क्षणभंगुरता का बोध होता है तो आदित्य महाराज राजमहल भोगों से विरत होकर तप और साधना की मार्ग में लग जाते। ये है श्रवण संस्कृति का स्वरूप। दूसरा प्रमाण हम देखें कि अपने देश का नाम क्या है, भारतवर्ष। यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि ऋषिदेव तो भरत से भी बहुत महान थे। ऋषिदेव प्रथम तीर्थंकर महापुरुष कौन थे, तो भरत से भी महान थे, उनके पिता भी थे और तीर्थंकर भी। फिर उनके नाम पर हमारे देश का नाम क्यों नहीं रखा? क्या प्रश्न है कि ऋषिदेव तो भरत से भी बहुत महान थे, वो पिता भी थे उनके और तीर्थंकर महापुरुष भी थे, उनके नाम पर हमारे देश का नाम क्यों नहीं रखा, भरत के नाम पर ही क्यों रखा? हमारे पूर्वज आध्यात्मिक जीवन यापन का संदेश अत्यधिक व्यवहारिक रूप में ही देना चाहते थे, ताकि जन सामान्य भी उस पर आसानी से चल सके। इसके लिए भरत ही अधिक उपयुक्त थे, ऋषिदेव नहीं। ऋषिदेव तो बहुत महान थे, तीर्थंकर थे, अतः कोई भी कह सकता था कि उनकी क्या बात, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। किंतु भरत एक साधारण गृहस्थ थे, सामान्य श्रावक ही थे, कोई मुनि नहीं थे। दूसरी बात, ऋषिदेव मात्र अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे।
संपूर्ण भरत खंड के भरत ही संपूर्ण भरत खंड के विजेता थे। और इतने अधिक वैभव के बीच, क्या कहा, वैभव भोगों के बीच आध्यात्मिक जीवन यापन किया जा सकता है। इतने प्रचुर वैभव के बीच में भी निर्लिप्त और निर्विकार भाव स्वरूप की आराधना संभव है। यह संदेश भरत के ही जीवन से अधिक प्रभावी रूप में अभिव्यक्त होता है। भरत जी घर में ही रह रहे। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश का नाम ऋषभदेव के नाम पर न रखकर भरत के ही नाम पर रखना अधिक उचित समझा। भारत नाम में आध्यात्मिकता भरी है। इस तरह रहस्य इसमें ये संदेश ये देना चाहते हैं कि इतने सारे वैभवों में भी उससे निर्लिप्त रह के स्वरूप की साधना आराधना संभव है। ये संदेश भरत के जीवन चरित्र को देखकर विश्व को मिलता है। अब देखें हम कि एक भौरा है, सुनो, एक भौरा जंगल में विचरण कर रहा है और वहाँ अनेक फूल पुष्प प्रकृति का मनोरम पर्यावरण वहाँ बहुत प्रसन्न हो रहा है, प्रमुदित है। और वो मन में अनेक कल्पनाएं कर रहा है, रोमांचित हो रहा है। तो भौरा वन में कमल के फूल के बीच में बैठा है। कहाँ बैठा है? कमल के फूल के बीच में बैठा है और मधुर मधुर कल्पनाओं में खोया हुआ है। क्या प्लानिंग चल रही है भौरे की? कि भौरा कमल के फूल में बैठा है, पराग को पी रहा है, पराग रस को पी रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है। तो वो मन में मधुर मधुर कल्पनाएं कर रहा है कि मैं रात्रि भर मकरंद को पीऊंगा, प्रातः काल कमल खिलेगा और फिर मैं जंगल में विचरण करूंगा। क्या कर? ऐसी मधुर मधुर कल्पनाओं में खोया हुआ है। उसका चित्र खींचा है। क्या चित्र खींचा है? कि भौरा कहाँ बैठा है? कमल के फूल के बीच में बैठा है। तो वहां प्लानिंग कर रहा है। देख भाई, क्या प्लानिंग चल रही है? वो प्लानिंग कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि व्यतीत होगी और सुप्रभात होगा। भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदित होगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसत्यति पंकजश्री, सूर्य उदित होगा और ये कमल का फूल खिलेगा। समझ में आया ना? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसत्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेति। क्या कहा? दुरेत कहते हैं भौरा। इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेति। ये प्लानिंग कहाँ चल रही है? वो फूल के बीच में बैठा हुआ ये सारी प्लानिंग चल रही है, मैनेजमेंट प्लान। समझ में आया? क्या चल रहा है कि कहाँ? कोशगते, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेति, हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। इतने में गजराज आया और उस फूल को डाली सहित भक्षण कर लिया। क्या हुआ? माने मोह की गहरता में कितने अनर्थ होते हैं। पर जैन शासन में बहुत बैलेंस है। क्या कर कि हम सारे काम करें, व्यापार, खाना पीना, पर क्या करें कि बीज राख फल भूल।
क्या है? यो धर्म विघातम कृत्वा विषय सुखानि अनुभवन्ति, जो धर्म को घात करके विषय सुखों का अनुभव करना चाहते हैं, वे पापी जीव तरुण मूलान अच्छिद्य फलानि गृह्णन्ति। वे पापी जीव वृक्ष को मूल से उखाड़ कर फल खाना चाहते। समझ में? तो बहुत बैलेंस की बात है जैन शासन में। अब श्रमण संस्कृति में एक और रहस्य की बात समझने की है कि कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज कौन थे? महामंडलेश्वर। कौन थे? महामंडलेश्वर। 8000 राजाओं के अधिपति। कितने राजाओं के अधिपति थे? 8000 राजाओं के अधिपति थे। और उनकी राजकन्या कितनी थी? राजकन्या कितनी थी? उनका प्रमाण आया है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। हजारों राजकन्याओं के स्वामी थे। कितनी थी? हजारों। जैसे अर्धचक्री कितनी राजकन्या थी? 16,000। तो इनके 8,000 का है। तो 8000 राजकन्याओं के स्वामी और मणि रत्नों का वैभव। तो जब कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज अनेक देशों में जाते हैं तो पुण्य के उदय से उनको रत्न, मणि रत्न वैभव प्राप्त होता है और अनेक राजकन्याओं से उनका विवाह होता है। जब वो अनेक राजकन्याओं से विवाह करके और मणि रत्नों का वैभव प्राप्त करके अपने नगर चंपापुर वापिस आते, तो क्या हुआ कि बहुत प्रसन्न होते हुए माँ के पास पहुँचते। समझना, कहाँ पहुँचे? माँ के पास पहुँचे और बहुत प्रसन्न होते हुए माँ को सारा वैभव दिखाया कि देखो माँ, मैं इतना वैभव लाया। क्या दिखाया? जय भाई, मणि रत्नों का वैभव और इतनी सारी राजकन्याओं से मेरा विवाह, तो वैभव को दिखाया। तो माँ कितनी प्रसन्न हुई। क्या कहा? कितनी प्रसन्न हुई, सोचना देगा, कितनी प्रसन्न हुई। तो कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज की माँ ने कहा कि बेटा, इस भव लक्ष्मी की प्राप्ति में क्या धरा है? क्या कहा कि बेटा, इस भव लक्ष्मी की प्राप्ति में क्या धरा है? तुम तो शिव लक्ष्मी के पति होने वाले हो। क्या कहा? तुम तो शिव लक्ष्मी के पति होने वाले हो। धन्य है वह माँ जो अपने पुत्र का लोकोत्तर हित चाहती है। वो माँ भी धन्य है। ऐसी माँ तो बहुत होंगी कि मेरा बेटा IAS अफसर बने। क्या कहा? बहुत उसकी मान प्रतिष्ठा यश हो, फॉरेन कंट्री में जाए, बहुत धन वैभव हो, विलासिता हो, ये थिंकिंग वाली तो बहुत होगी। पर धन्य है वह माँ जो अपने पुत्र का लोकोत्तर हित चाहती। वो माँ भी कौन है? धन्य। की सोच भी देखो कितनी। ये है जैन शासन का रहस्य। अब एक प्रमाण ये देखने लायक है कि श्रमण संस्कृति में जो मुनिराज होते हैं उनके पास पीछे का मंडल होता है। इसका भी श्रमण संस्कृति में बहुत रहस्य है। एक बार ये प्रसंग बना कि फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने मुनिराज की बहुत प्रशंसा सुनी कि बहुत महान तपस्वी मुनिराज अपने यहाँ पधारे हैं। तो उनको उत्सुकता हुई, उनके दर्शन के लिए पहुंचे।
देखा चटाई पर बैठे हैं, ध्यान साधना, पीछे कमंडल, कोई वैभव नहीं, कोई विलासता ठाट बाट नहीं। तो विस्मय हुआ, इतने बड़े संत और कोई दिखावा प्रदर्शन वैभव। तो मुनिराज ने देखा कि इनको विस्मय हो रहा है, तो कहा कि ये कमंडल देख रहे हो, इस कमंडल में सारे भूमंडल का अर्थशास्त्र है। क्या कहा? इस कमंडल में सारे भूमंडल का वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, क्या कहा? सारे विश्व का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है। माथा चकरा, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं? तो कहा कि देखो इसका जो पानी भरने का जो स्रोत है वो क्या है? बड़ा है, माने इनकम सोर्स ज्यादा है, और उसका पानी निकलने का जो स्रोत है वो क्या है? कम है। माने इनकम स्रोत ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, ये समृद्धि और संपन्नता का रहस्य है। क्या रहस्य बताया? कि इनकम ज्यादा हो और इन्वेस्टमेंट कम हो, ये समृद्धि, ये विश्व की समृद्धि और संपन्नता का अर्थशास्त्र है, ये रहस्य है। क्या कहा? तो इनकम माने क्या? तावत लेसो बहु पुण्य राशि, कि पुण्य राशि बहुत हो, पुण्य भाव की अधिकता हो, इनकम ज्यादा हो, और थोड़े बहुत पाप हो जाए, आरंभ हो जाए यत्नाचार करते हुए भी, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। तावत लेसो बहु पुण्य राशि, क्या कहा? बहु पुण्य राशि इनकम स्रोत ज्यादा है, बहु पुण्य राशि, और इन्वेस्टमेंट सावध लेसो बहु पुण्य राशि, ये समृद्धि और संपन्नता का रहस्य है। ये श्रमण संस्कृति में रहस्य दर्शाए, और ये कोई कल्पित बात नहीं है, आचार्य सोमदेव सूरी का प्रमाण है। किनका प्रमाण है? आचार्य सोमदेव सूरी का प्रमाण है कि आय व्यय मुखयो मुनि कमंडलेषु एक निदर्शनम। क्या कहा? आय व्यय मुखयो मुनि कमंडलेषु निदर्शनम, माने आय और व्यय का, आय एवं व्यय के बारे में शिक्षा लेने के लिए मुनिराज के कमंडल को आदर्श बनाना चाहिए। आय से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति टेंशन में रहता है। राष्ट्र, उद्योगपति, ग्रस्त तीनों के लिए कमंडल का यह आदर्श अपनाना चाहिए। धन के प्रति मर्यादा की शिक्षा ही व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के सुखी, संतोषी एवं उन्नतिशील बनाता है। ये कमंडल का रहस्य है। ऐसी पीछे का क्या रहस्य है? इसका भी श्रमण संस्कृति में बहुत बड़ा रहस्य है। पीछे का रहस्य क्या है? कि एक ऐसा प्रसंग था कि जंगल में मयूर पंखी पड़ी हुई थी। तो मयूर पंखी अपने स्वामी मयूर से कह रही है कि मयूर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कह रही मयूर पंखी? कि तुमने ये मयूर पंखी का छोड़ के अच्छा नहीं किया, अपने को स्त्रीविहीन, शोभाविहीन कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आज भी मैं दिगंबर मुनिराज के कर कमलों में शोभा को प्राप्त हो रही। ये कौन कह रहा है? वो मयूर पंखी कह रही। कोई बात नहीं, आज भी मैं त्रिलोक पूज्य मुनिराज के कर कमलों में शोभा को प्राप्त हो रही। और मयूर पंखी क्या संदेश दे रही है? वो मयूर पंखी के जो लौंग होते हैं वो बहुत कोमल होती है। वायु के संसर्ग से उनमें कंपन होता है,
वो ये रहस्य बता रही है कि श्रवण को लोक संसर्ग से दूर रहना योग है, क्योंकि लोक संसर्ग में मन चंचल और व्यग्र होता है, वहां साधना संभव नहीं है। लोक संसर्ग से विरक्त होने का संदेश इस श्रवण संस्कृति में पीछे के द्वारा समझ में आता है। इस तरह जैन शासन में बहुत सारे रहस्य हैं और उन रहस्यों को हम समझें। और एक बात और भी समझने लायक है कि देशभूषण कुलभूषण कौन थे? राजपुत्र थे। और जब वापिस आते हैं अपने नगर तो कैसे परिणाम, काम विकार के परिणाम में संतप्त होते हैं, युद्ध की तैयारी। और जब रहस्य का पता चला तो विराट परिणाम आत्म साधना, और आत्म साधना निर्ममत्व भाव स्वरूप की साधना के बल से उसी भाव में केवल ज्ञान बुद्धि को प्राप्त कर लें। तो मूर्छा परिणाम में क्या होता है? संताप, दुख, टेंशन, क्लेश होता है। और निर्ममत्व भाव में प्रतिक्षण आनंद रस विलास होता है। और आनंद रस को पीते पीते कर्म विकार का क्षय होने पर सर्वोत्कृष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्या ये श्रवण संस्कृति विश्व को रहस्य दर्शा रही है कि विश्व के पदार्थ हैं, लेकिन उन पदार्थों को कैसे देखना? ये हैं, लेकिन इनमें एक परमाणु मात्र भी मेरा है। जैसे एक प्रमाण आया है कि एक व्यक्ति दाह ज्वर से संतप्त व्यक्ति, कौन? तीव्र दाह ज्वर से संतप्त व्यक्ति अग्नि के अंगारे को शीतल और सुंदर मानकर आलिंगन ले तो क्या होगा? क्या? तीव्र दाह ज्वर से संतप्त व्यक्ति अग्नि के अंगारे को शीतल और सुंदर मानकर आलिंगन ले तो क्या होगा? संताप होता है। और ये न्याय है कि अग्नि में जलकर कौन दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें दाह से, दुख से बचना है तो विषय संसर्ग से विरत होना योग है। विषय संसर्ग अर्थात विषयानुराग का परिणाम। विषय संसर्ग अर्थात विषयानुराग का परिणाम। भले विषय निकट में नहीं हो, लेकिन विषयानुराग का परिणाम भीतर में चल रहा है तो प्रतिक्षण संतप्त होते हुए अनंत संसार में परिभ्रमण होता है। और ये न्याय है कि अग्नि में जलकर कौन दुखी नहीं होता है। ऐसे हमें दुख से बचना है। ये राग, कषाय परिणाम, मोह भाव, ये क्या है? ये अग्नि है। क्या कर वज्र अग्नि, भयंकर अग्नि से भी विषम अग्नि है। यदि हमें संताप से बचना है तो विषय संसर्ग से विरत होकर सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूप की आराधना में रत होना योग्य है। इस तरह स्वरूप की आराधना में सम्यक उद्यम हो और सर्वोत्कृष्ट वैभव समृद्धि की उपलब्धि हो, इस भाव से विराम लेते हैं। सोवाणी मस्तक